हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि ऋण प्रदान करती है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1/7/1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई। भारत में 1977 में भारतीय डाक सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। बता दें कि भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक दिवस सप्ताह मनाता है। वहीं भारतीय डाक का इतिहास 150 साल पुराना है। भारत में पहली बार वर्ष 1766 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया। भारत में सन 1852 में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त 1991 को जारी किया गया था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। कर्नाटक में अभी भाजपा की सरकार है और यहाँ के सीएम वीएस येदियुरप्पा हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोना दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? आयुष मंत्रालय। कोरोना वायरस की यह कोरोनिल नामक दवा एक आयुर्वेदिक दवा है। इस दवा में सिर्फ देशी सामान मिलाया गया है। इस दवा को मुलेठी, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वसारी आदि की मदद से तैयार किया गया है। आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक विभाग संक्षिप्त में आयुष भारत सरकार का सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य उपर्युक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को विस्तृत कर बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। उन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारतीय तेल निगम एक तेल कंपनी है जो भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधक और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? 40 करोड़ डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए लगभग 40 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। भारत सरकार के इस प्रयास को वर्ल्ड बैंक की ओर से वर्ष 2011 से ही समर्थन दिया जा रहा है। किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे।
वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? 6 महीना। जब किसी क्षेत्र में नस्लीय, भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय समूहों, जातियों की विभिन्नता के आधार पर समुदायों के बीच मतभेद बढ़ जाता है, उपद्रव होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए केंद्र या राज्य सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून अफस्पा की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्रवाई में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। अफस्पा को सितंबर 1958 को अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में हिंसा को रोकने के लिए लागू किया गया था। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और साथ ही ये टीम के कैप्टन भी हैं। ये आज के समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। वे अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम और FC बार्सिलोना के लिए मैदान में उतरते हैं। इन्होंने हाल ही में 5 बार गोल्डन शू जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जिससे ये सबसे ज़्यादा यूरोपियन गोल्ड शू जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इमरान ख्वाजा। ICC के अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद शशांक मनोहर ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। वह इस पद पर 2 वर्ष तक रहे। ICC की प्रेस रिलीज के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। ICC एक क्रिकेट संस्था है जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। जब इस संस्था की स्थापना की गई तो इसके शुरुआती दौर में केवल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका देश ही इसके सदस्य बने थे। इसके बाद फिर 1926 में इसे भारत में पूर्ण रूप से सदस्यता प्रदान की गई थी। ICC का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। केरल सरकार ने हाल ही में किस नाम से एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है? ड्रीम केरल। केरल सरकार के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2020 को अनिवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। कोविड-19 प्रकोप के कारण रोजगार के नुकसान के कारण अनिवासी लोग भारत लौटे हैं। इस परियोजना को ड्रीम केरल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। केरल का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। किस लेजेंडरी अमेरिकन कॉमेडियन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? कार्ल रेनर। लेजेंडरी अमेरिकन कॉमेडियन, राइटर, एक्टर और डायरेक्टर कार्ल रेनर का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम कर सफलता हासिल की। जिन फिल्मों में कार्ल ने काम किया उनमें इट्स अ मैड वर्ल्ड, हैप्पी एनिवर्सरी, टॉय स्टोरी 4, द मैजेस्टिक, ओशंस 8, मैड वर्ल्ड, द रशियंस और कमिंग, द जर्क आदि शामिल है। पॉपुलर कॉमेडी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट की थी उनमें वेज पोप्पा, ओह गॉड, ऑल ऑफ मी शामिल है। कार्ल का पहला टीवी सीरियल योर शो ऑफ शोज था। कार्ल को लोग उनके मशहूर टीवी शो द डिक वैन डाइक शो के लिए जानते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किस अभियान की शुरुआत की?
हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। राज्य में स्कूली छात्रों की शैक्षणिक नियमितता का ख्याल रखने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक डिजिटल अभियान तैयार किया है, जो छात्रों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने के लिए है। यह अभियान राज्य में कोरोना संकट के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के लिए 6 जुलाई से शुरू की जाएगी। पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? निगार जौहर। मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। वह पदोन्नति के बाद 3 स्टार रैंक पाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अधिकारी हैं। निगार जौहर को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पंजपीर ज़िला स्वाबे खैबर पख्तूनख्वा से हैं। HDFC बैंक ने पूरे भारतीय किसानों के लिए खेत से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई-किसान धन ऐप। HDFC बैंक ने किसान के लिए खास ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध करा ग्रामीण इकोसिस्टम की जानकारी को पूरा करने में मदद करता है। ई-किसान धन ऐप किसानों को कई वैल्यू एडेड सर्विस उपलब्ध कराएगा, जैसे मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी नई खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी पर जानकारी, SMS एडवाइजरी, ई-पशु हाट, किसान टीवी आदि। ऐप पर सरकार की नई स्कीम्स की सूचना और उसका कैसे लाभ लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी मिलेगी।